हेलो बच्चों। देखिए आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर्स। ठीक है, तो पेरीमीटर और एरिया क्या है पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर केवल 1 2 3 इन्हीं तीन जो हमारी शेप्स हैं इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम वगैरह बहुत एक लंबा एक टॉपिक है बहुत, पर हम यहाँ पर टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर पहले हम देखिए पहले बात करेंगे तीन आकृतियों की, तीन ही हमारी शेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और इन्हीं का आपके उसमें हम एरिया और पेरीमीटर का क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं स्क्वायर की। स्क्वायर यानी वर्ग जिसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो अगर इक्वल हो, बराबर, और जहां पर ये देखिए एंगल हो 90 डिग्री, यानी रेक्टेंगल जो है वो भी उसमें भी 90 डिग्री का होता है और इस दोनों में, पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक तो हो गया हमारा रेक्टेंगल यानी आयत, एक हो गया वर्ग। दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि यहाँ इसकी जो 4 साइड हैं वो इक्वल है, जो एंगल है वो दोनों के राइट एंगल है यानी समकोण, जहां 90 डिग्री, जो कोई भी चीज ऐसे सीधी आए और सीधी ऐसे करके मुड़ जाए, दो लाइनें आपस में ज्वाइंट हो रही हो वो बिल्कुल सीधे, वो यहाँ पर आपका राइट एंगल होता है, समकोण होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये समकोण कहते हैं, इसको राइट एंगल कहते हैं। तो अब जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये साइड है यहाँ पे जुड़ रही, पर हालांकि ये देखिए कॉर्नर पे से मुड़ा हुआ है, इसके ऊपर कैप लगी है, हालांकि ये उसी तरह का है। अब इसमें जैसे ये बोर्ड की तरह का है, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है उसी की तरह से है, बिल्कुल सेम। तो ये क्या है, ये सभी जगह पर ये 90 डिग्री के एंगल है, पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसकी जो 4 साइड हैं वो कैसी हैं? बराबर हैं, सभी इक्वल हैं। तो अब ये सभी बराबर हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? साइड्स। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई नहीं है कोई भी, वो साइड्स से ही काम चला देंगे, हिंदी में भुजा भी कहते हैं। और लेंथ, और यहाँ पे देखिए विड्थ है, ब्रेथ भी बोलते हैं, बी। ठीक है, वो बी भी लगा सकते हैं। तो जब हमारा ये जो लंबाई वाली जो साइड है, लेंथ जो है ना, लॉन्ग वाली, लॉन्गर साइड, तो जो लॉन्गर साइड यानी लंबाई वाली जो साइड है उसको हम लेंथ या लंबाई कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लंबाई। और इंग्लिश में जो विड्थ है उसको क्या कहते हैं? चौड़ाई। ठीक है, और ब्रेथ भी बोलते हैं। और तब इस चीज को हम क्या कहेंगे? ऐसी जो शेप है हमारी, तो इसको हम ऐसी शेप को क्या बोलेंगे? आयत। और इसको तो जानते हैं, ये जो है वृत्त है, सर्कल। जैसे चूड़ी है ना हमारे पास, बैंगल, वो कैसी होती है? सर्कुलर होती है। कोई भी चीज हो इस टाइप की वो सर्कुलर। लेकिन बॉल है, लेकिन बॉल को आप सर्कल मत समझना, वो स्फीयर है, गोला है वो एक्चुअली। गोला और वृत्त में अंतर होता है। चूड़ी जैसे आपकी हो गई, वो है आपकी सर्कुलर, सर्कल वाली। किसी चीज का मुंह सर्कल हो सकता है लेकिन वो गोला नहीं है, उसको गोला नहीं कहते। गोला बॉल, फुटबॉल, ग्लोब, ये सब चीजें स्फीयर हैं यानी गोला। तो इसमें थोड़ा अंतर है। हम यहाँ पे अभी आयतन वाले सवालों को नहीं कर रहे हैं। तो स्क्वायर समझ में आ गया, जिसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो सारी इक्वल हैं, और इसकी एक लंबी है तो दूसरी चौड़ी है, फिर एक लंबी एक चौड़ी, यानी ये आमने और सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये भी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये साइड्स हैं, तो जो लॉन्गर साइड है उसको हम क्या कहेंगे? लंबाई, लेंथ। जो वाइडर साइड है वो विड्थ है, चौड़ाई, ये हमारा। अब ये जो बिल्कुल इस तरह से है इसको बोलेंगे आप सर्कल। अगर इस टाइप से, जैसे आपने देखा होगा चूड़ी देखी है, बैंगल, तो वो बैंगल है किस टाइप की? वो सर्कल है। ठीक है, इस टाइप से। बॉल वो सर्कल नहीं है, वो गोला है। फुटबॉल, बॉल, ये गोला है। और किसी का जैसे इस टाइप का जैसे रिंग है, कोई चीज़ की बहुत सारी रिंग्स वगैरह देखी होंगी आपने। ठीक है, बैंगल है, तो ये सभी क्या है? ये सर्कल टाइप की है।
और जो इस टाइप से हो बॉल, फुटबॉल, ग्लोब, ठीक है, ये सब गोला है, स्फीयर। तो अब हम आगे चलते हैं, पहले हम ये समझते हैं पेरीमीटर क्या है और इसका एरिया क्या है। ये आपको क्लियर समझ लेना कंपलसरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पेरीमीटर क्या है और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। बात समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, मैं सबका समझाता हूं। ऐसे यूनिट्स चाहे मीटर ले लो, इंच ले लो, सेंटीमीटर ले लो या किलोमीटर ले लो, वो जैसा होगा वो सभी जो साइड्स हैं वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, एक ही मात्रक में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ 5 मीटर लिया है, कोई साइड है 5 मीटर, तो दूसरी साइड भी आपको 5 मीटर में ही लिखनी है, यानी मीटर में ही लिखनी है। किलोमीटर या सेंटीमीटर हो तो चेंज करनी पड़ेगी आपको, वो आपके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, उसमें जिसे चेंज करने वाला है तो वो कर सकते हैं आप। तो अब हम पहले बात करते हैं कि स्क्वायर की यानी वर्ग की। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये भी वाली साइड 5 मीटर की होगी और ये भी 5 मीटर की होगी। मैं आपको समझाता हूँ पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो एरिया, जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो ये पट्टी लगी हुई है, अगर हम इसको नापें ऐसे करके चारों तरफ से नापना, तो जैसे मान लीजिए ये 4 फुट का है, ये 4 फुट का है, तो 4 और 4 8, और ये 3 और 3 ये है 8 और 6 14 फुट हो गया। तो अगर हम इसको चारों तरफ से किसी चीज को नाप लें, वही पेरीमीटर है, परिमाप है पेरीमीटर। तो अब यहां पर हम देखें स्क्वायर में पेरीमीटर कितना हुआ। अगर हम यहां से चलें, एक मीटर मतलब कोई भी इंची टेप या कुछ भी टेप ले लें जिससे हम इसको मापना है, जैसे 5 5 5 5, या कोई धागा ले लें और यहाँ से रखते हुए ऐसे लाएं, तो कितना धागा लंबा हो जाएगा वो, अगर उसको सीधा खोल लेंगे तो 5 5 5 प्लस 5 20 मीटर हो गया। तो ये हुआ उसका पेरीमीटर। किसी जैसे खेत के चारों तरफ तार लगाते हैं, एक चक्कर तार लगा दिया तो वो पेरीमीटर में लग रहा है, लेकिन जो घास लगाएंगे वो क्षेत्रफल में लगेगी, एरिया में लगेगी, वो अलग अलग चीज है। जैसे घास लगा रहे हैं, बो रहे हैं, तार लगा रहे हैं आप पेरीमीटर में, ध्यान में रखो पेरीमीटर क्या है, चारों तरफ तार लगा रहे हैं। और एरिया क्या है, जिसमें खेत में बो रहे हैं। तो अब ये क्या एक ही होंगे या अलग अलग? देखिए, तो यहाँ पेरीमीटर जो आएगा वो कितना है, 5 + 5 + 5 + 5 कितना हुआ, 20 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पेरीमीटर की बात करें, यानी चारों साइडों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो 5 + 5 + 5 + 5 मीटर है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। तो एरिया कैसे फाइंड करना है? किसी भी चीज की एरिया फाइंड करने के लिए उसकी जो साइड्स हैं लंबाई और चौड़ाई की तरफ उनका मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसकी एरिया जो होता है वो L × W का ना, तो W लिख लो, B चाहो तो लिख लो, L × V है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन यहां दोनों एक ही जैसी हैं, इसलिए उनको आप साइड × साइड कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो वहां लंबी और चौड़ी है ही नहीं, ये बराबर ही है, इक्वल है दोनों, इसलिए दोनों का ही एक ही नाम हो सकता है। भाई इसको आप कैसे कह सकते हैं, कहीं से लंबी है कहां से चौड़ी लो, सो वो साइड नाम दिया जाता है। इसलिए इसको साइड तो इसकी भी है, पर एक लॉन्गर साइड, एक वाइडर साइड, एक है हमारी चौड़ी और एक है लंबी, इसलिए उनके नाम अलग अलग कर दिए, L × B। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूले भी अलग अलग तरह से लिखेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड × साइड कहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, ओके। अब हम देखिए, तो एरिया फाइंड करना है, तो हमारी एक साइड क्या है 5 मीटर, दूसरी क्या है, वो भी है हमारी साइड क्या है 5 मीटर, इक्वल होती हैं 5 मीटर। तो हम इनका 5 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, और मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी जब भी एरिया लिखना है सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा देना है,
और मीटर से मीटर करेंगे तो मीटर के ऊपर स्क्वायर, किलोमीटर से किलोमीटर करेंगे तो किलोमीटर के स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो अब यहां देखिए हमने किया क्या था, एरिया किसका फाइंड किया, स्क्वायर का। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइड इनटू साइड, और पेरीमीटर क्या हुआ 1 2 3 4 टाइम उसको साइड को प्लस कर दिया, चारों साइडों को प्लस कर दिया। लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई कर दिए 5 मीटर में, तब भी 4 5 जा 20 मीटर आ जाएगा। ये 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, किसी चीज को 4 बार प्लस करना ही 4 का मल्टीप्लाई है। क्लियर? तो 4 × 5 मीटर, 4 5 जा 20 मीटर। यहां ये मीटर स्क्वायर है, बस इतना दिमाग रखना है कि पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर में नहीं आएगा, ये स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ मीटर है तो मीटर लिख लिया है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, किलोमीटर है किलोमीटर, इंच है तो इंच, फुट है तो फुट। ठीक, अब यहां बात करते हैं, सेम है बिल्कुल। यहां पेरीमीटर इसका क्या लेंगे, लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई प्लस करेंगे 4 को। कैसे करेंगे, पहले एल, यहां देखिए बराबर था, वो साइड साइड थे इसलिए, तो यहाँ एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी 4 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, लेकिन हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम 2 बार लिख रहे हैं, इसलिए बढ़िया ये है कि 2 बार लिखने से लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, प्लस करके डबल कर दो, तो बात है कि वो सबरे डबल अपने आप हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं कि यहाँ ये है 6 मीटर, ठीक है, और ये 4 मीटर, मीटर सेंटीमीटर आप अपने आप करेंगे, ये माना है, दिखाइए कुछ चित्र है कुछ। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना हो तो 2 × 6 मीटर प्लस 4 मीटर हो गया, 6 मीटर और 4 मीटर कितना हो गया, 6 and 4 10, और डबल कर देंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे, देखिए 6 और 6 तो ये है, पेरीमीटर क्या हुआ मैंने बताया, यूं घुमा के यहीं पहुंच जाओ, वही पेरीमीटर है। कोई भी चीज ले लो, धागा ले लो यूं करके, या कोई रस्सी ले लो, यहाँ से डालो और ऐसे चले जाओ, और वो पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ 20 मीटर, क्योंकि 6 और प्लस 6 12 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, तो 12 और 8 20 मीटर हो गया। लेकिन अगर इसका एरिया निकालें, किसका, रेक्टेंगल का, तो मैंने भी क्या किया, एरिया इक्वल टू, इसका एरिया हम ऐसे लिख रहे हैं, एरिया इक्वल टू क्या होगा, मैंने पहले ही लिखा था साइड इनटू साइड। अब इसमें साइड साइड तो है नहीं, अब ऐसे तो बराबर तो है नहीं, तो इसलिए उसका नाम है लंबाई वाली का L और चौड़ाई वाली का B। तो लिख दो 6 × 4 मीटर और स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ ये भी मीटर है और ये भी मीटर। चलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, 6 मीटर × 4 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 या 24 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब ये तो हुआ बड़ा सिंपल सा काम, लेकिन सिंपल नहीं, अभी हम थोड़ा सा इसका भी और समझ लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा सा घुमा के। अब हम ये देखें, यहाँ है सर्कल, ठीक है, सर्कल में पहली बात तो यह है कि देखो हम इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। एक सर्कल में यहाँ सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट से ये सब जगह इक्वल होता है, कहीं पर भी इसकी जो सरकमफेरेंस होती है, इसकी सरकमफेरेंस अलग है, ये इसकी पेरीमीटर बोलते हैं, इसकी सरकमफेरेंस है। अब वो मैं चीजें पे जाऊंगा नहीं, बहुत लंबा मामला हो जाएगा, बस सीधी बात समझिए, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। ये R इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो नाम है, इसका क्या नाम है, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, रेडियस जो है इसलिए उसका नाम क्या है, R। अब रेडियस हो गई, और इसको जब ये रेडियस डबल हो जाए यहां से लेके यहां तक, तो इसको बोलते हैं व्यास, डायामीटर। ठीक है, तो डायमीटर को हमें यहां भी इसको देखेंगे, लेकिन पहले हम इस जो ये है R, इससे मेन काम है, तो बस इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। देखिए, जब हमें ये यहां से लेके यहां तक अगर फाइंड करनी है पेरीमीटर की तरह, तो इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। तो इसका जो सरकमफेरेंस है C इसके लिए एक और है, क्योंकि इसमें गोलाई है, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, इसलिए इस त्रिज्या यानी रेडियस से ही काम चलता है।
वैसे तो r इंटू आर हो जाना चाहिए, उसको हम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें वो चीज़ जो देखिए ये कट गया कुछ मामला, यहाँ ये पूरा इस तरह से है नहीं, तो उस गोलाई को सेट करने के लिए एक और, अब ये बहुत बड़ा काम है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। उसका 22/7 इसको हम पाई बोलते हैं, पाई का मान है, तो c इक्वल टू सॉरी ये अभी हमें सरकमफेरेंस निकालनी है, तो सरकमफेरेंस होगी 2 इंटू पाई और r रेडियस, 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे भी 2 का गुणा करा था, 2 का गुणा वहां भी है, तो लेकिन ये पाई r है, केवल क्या है पाई और r। और इसका अगर एरिया फाइंड करना है, एरिया यानी मैंने बताया जैसे घास लगानी है, मान लो कोई गोलाकार मैदान है, मैदान या फील्ड है कोई किस तरह, जैसे प्लेग्राउंड है, वो कैसा है सर्कुलर, और उसका हमें कितनी घास है कितना कुछ है उसमें अगर वो निकालना है, उसी को हम बोलते हैं एरिया। तो अब एरिया निकालनी है, तब इसके लिए फॉर्मूला आपने एरिया इक्वल टू, इसका एरिया है ये ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर निकालना है, यानी पाई में आर इंटू आर कर देंगे तो आपका रेडियस का जितनी वैल्यू होगी, मान लो वो 7 सेंटीमीटर, हम 7 इसलिए लेते हैं 7 14 क्योंकि 7 से कट जाता है, तो वो अभी हम आगे क्वेश्चन इसके लिए कर लेंगे एक, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये इसके लिए देखिए इसकी सरकमफेरेंस निकालेंगे तब भी इसी की तरह है, इसमें भी हमने 4 टाइम कर दिया, डबल भी कर सकते हैं, 5 5 10 10 का डबल 20, यहाँ भी वही है। तो ये सरकमफेरेंस का एरिया यानी पेरीमीटर, ये सरकमफेरेंस का मतलब घेरा ही है, वो पेरीमीटर का मतलब घेरा है, तो यहाँ सरकमफेरेंस नाम रखा है इसका। और इसमें हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में कहते हैं परिधि, और एरिया का तो मतलब समझ रहे होंगे क्षेत्रफल लिखा है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप है, लेकिन इसकी परिधि, परिमाने वो भी परिमाप चारों रंग की माप है, परिधि माने भी वही है घेरा, परिमाने चारों तरफ का घेरा, वो परिधि है, और ये भी घेरा ही है, लेकिन परिमाप चारों रंग की माप, नाप लो, नाम एक मतलब थोड़ा सा अलग है पर है वो एक ही चीज, यानी चारों तरफ से घेरना, जितना जितनी जगह है उसको चारों तरफ से घेर दो, वही उसका पेरीमीटर परिमाप है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करते हैं सभी के, और थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब यहाँ 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने, बाकी मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो एरिया है इसलिए स्क्वायर लिखिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, हमें दे रखा क्षेत्रफल है और पूछ रहा है परिमाप। पहले तो हम ये समझ लें हमें करना कैसे, हमें जानते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर जो फाइंड करना है उसके लिए मैंने आपको बताया था 4 इंटू साइड, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो साइड है ही नहीं, हमारे पास तो एरिया दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसमें से ही साइड फाइंड करनी है। तो हमने पहले ये देखना है कि हमें पास पता है कि एरिया इक्वल टू साइड इनटू साइड होता है, बात समझ में। तो ये हमारे पास है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां साइड इनटू साइड है, तो हमें पता करनी है साइड। एक बार साइड पता करनी है तभी तुम्हारा ये निकलेगा। तो साइड को हम यहाँ करेंगे तो ये जब 2 बार कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही है तो इधर वाले पर आप स्क्वायर रूट का साइन लगा दीजिए, तो ये अपने आप सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसका मतलब आप वर्गमूल निकालना है स्क्वायर रूट, और वो आप जानते ही होंगे वर्गमूल निकालना, क्योंकि ये किस नंबर का आपस में उसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे बराबर ही होना चाहिए ना, 8 इंटू 8, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, 8 8 64, तो 8 हो गया। इसलिए जो हमारी साइड आएगी वो कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। बस आपकी साइड आ गई, उसमें पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। पेरीमीटर निकालनी है, 4 इंटू 8 कर दीजिए, ये मीटर में है, अच्छा सेंटीमीटर में सॉरी, तो 8 4 जा
32 और सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा सकते आप, यहाँ सेंटीमीटर में हो गया आपका आंसर। लेकिन मैं एक क्वेश्चन समझ लेना, मैं अभी एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूं, मंडे को बनाऊंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे एग्जाम में, देखिए एग्जाम दो तरह की हैं, एक तो है आपकी घर की एग्जाम जो आपकी स्कूल में हो रही है होम एग्जाम, एक कंपटीशन है, ये कंपटीशन है प्रतियोगिता, दोनों में फर्क है, टाइम बचाने के तरीके भी थोड़े थोड़े से फर्क है, पर अदरवाइज टाइम कैसे बचाना है आपने इस एग्जाम में, जिससे आप 90 मिनट में 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, वो मैं बताऊंगा। और कल मैं हिंदी का वीडियो भी बताऊंगा, हिंदी में आपने बहुत समस्या आ रही, बच्चों को हिंदी नहीं कर पा रहे, और ये पूरा जो हमारा ये प्रतियोगिता है होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा, वो हिंदी की प्रतिभा को खोजना तो है ही है, मैथ तो हो जाएंगे, पर हिंदी भी आपको आनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि है 88 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। दोनों क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही लिए हैं, डायरेक्ट नहीं लिए, डायरेक्ट वाले तो आप कर ही लेंगे, वो तो मैंने आपको दो बताए थे। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर भी सेम इसी की तरह से होगा, पहले हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है C इक्वल टू, और हमें फाइंड करना है एरिया। तो देखिए हमें C दे रखा है, इसका सर्कमफेरेंस दे रखा है, और वो होता है हमें पता है 2 पाई और r। सर्कमफेरेंस कितना है हमारा 88, ये सेम उसी की तरह है, पहले हमें r फाइंड करनी है, क्योंकि तो हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई r स्क्वायर है, और हमें r तो चाहिए, इसलिए हमें इसमें से ही r निकालनी है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, बहुत ही आसान तरीका होता है, दिमाग में रख लेना। 88 सेंटीमीटर इक्वल 2 इंटू पाई की वैल्यू आप लिख दीजिए 22/7 होती है, ये आपको पता ही होगा। r हमारी हमें पता नहीं है, वही हमें पता करना है। तो देखिए हमने जिस चीज़ को फाइंड करना है वो एक ही तरफ रहने दो, बाकी सबको उधर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर हमारा है, इसमें आप क्या करेंगे, ये जो नीचे 7 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, जो ऊपर है लिखे हुए हैं वो नीचे आ जाएंगे, बात समझ लीजिए, बस हो जाएगा। तो देखिए हम पहले 22 से इसको काट देंगे 4 टाइम, और 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम, तो 7 2 जार कितना आ गया 14 आ गया। तो r हमारी इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। बस ठीक है, इसमें r की वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले 22/7, और यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर लिखना है, यानी 2 बार लिखना है, 7 × 7, वही 7 का स्क्वायर है, ठीक है। नीचे के 7 से ऊपर का 7 एक खत्म करिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है ना, इसलिए। अब यहाँ देखिए 7 से एक 7 कट गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 2 जार 14, 7 से 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या आ गया एरिया। तो अब एक तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि इतना हमने सीख लिया और हम बहुत गणित जान गए इसमें, नहीं। अभी आपको इसमें एरिया पेरीमीटर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, और अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो कोई मैंने आपको मैथ नहीं सिखा रहा, जस्ट एक ये बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैथ के लिए। तो मैं स्पेशल अभी क्लास शुरू करूँगा, जब आपको जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं वो बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं मैथ में, पर अभी यहाँ समस्या हैं कुछ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और आप सोचो कि 1 महीने या 2 महीने में कोई बहुत बड़ा होशियार हो जाएगा गणित में, कल आपने कॉम्पिटिशन्स देने, वो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बिल्कुल ज़ीरो से सीखना। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उनको और देखिए क्या होता है कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख लेते हैं, उससे काम नहीं चलना, बिल्कुल जड़ से मजबूती करनी है मैथ की, बिल्कुल आपको एकदम स्ट्रांग बनना है, तब आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और एक बार शुरू कर लिया तो आप 3 महीने में बहुत अच्छे हो सकते हैं मैथ में। चलिए आज का वीडियो इतना ही, मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और उनको सॉल्व करिए आप बैठ के, और क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही लगभग।
तो थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, कुछ नए लोगों को भेज दीजिए, अपने रिश्तेदारी में भेज दीजिए। तो अभी तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की एग्ज़ाम हो रही, बहुत कुछ बाकी है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।